नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। मेदिनीनगर के शिवाजी ग्राउंड में खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी में व्यापारियों की जमात है जो सिर्फ शोषण करना जानती है, जबकि गठबंधन की सरकार गरीबों और आदिवासियों को इज्जत के साथ जीने का मौका देती है। मुख्यमंत्री की इस यात्रा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बादल पत्रलेख भी शामिल हैं। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरा होने से पहले निकली इस जोहार यात्रा के कई मायने हैं। झारखंड सरकार ने जनता की भावनाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। इसमें सबसे खास है 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला। सरकार के फैसले की जानकारी देने और जनता का आभार जताने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। ये लोग इतने षड्यंत्रकारी लोग हैं, इतने झूठ बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों का जमात है। और ये ऐसी जमात है जो देता नहीं है, ये छीनने वाले लोग हैं। आज यहां का आदिवासी, यहां का दलित, यहां का पिछड़ा अगर अपने पैर पर मजबूती से खड़ा हो गया तो उसके यहां थारी कौन मांजेगा, उसका मालिक कौन बनेगा, उसका गाड़ी का ड्राइवर कौन बनेगा। आज हमने हर वो तैयारी कर ली जहां यहां का आदिवासी, यहां का मूलवासी, यहां का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार हो रहा है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा पर प्रदेश की सियासत गरमाती जा रही है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री की यात्रा को नौटंकी करार दिया है तो जेएमएम और कांग्रेस ने इसे जनता के प्रति आभार करने का जरिया बताया है। कहीं से भी जिस मकसद को लेकर के इस यात्रा को किया जा रहा है उसका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए और अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए ये सरकार के लोग और सत्ताधारी गठबंधन के लोग यात्रा के नाम पर और पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। पलामू में जैसा उनका चल रहा है तो आप देख लेंगे कि उस इलाके के जितने भी समस्याएं हैं उनको उन्होंने उसी समय निपटने का काम किया है और उसी समय उन्होंने त्वरित कार्रवाई करके विभिन्न जो विभाग के सचिव हैं और अधिकारी हैं उनको उन्होंने निर्देश देने का काम किया है। भाजपा की तिलमिलाहट, उसकी एक बकाहट ये बात बोल रही है और प्रदेश की जनता खुश है। आप देखिए जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री गुजर रहे हैं जन सैलाब आ रहा है। तो देखिए भाजपा वाले ईडी की राजनीति कर रहे हैं, हम जनता की राजनीति कर रहे हैं। उनके साथ ईडी है, हमारे साथ जनता है, तो ये बौखलाहट होना जायज है उनके साथ, उसके लिए कोई नाराजगी हमें नहीं उनसे। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में किया गया। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो इसके मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को विधानसभा अध्यक्ष ने सम्मानित भी किया। स्पीकर ने इस मौके पर आयोग के अध्यक्ष के काम की सराहना की, साथ ही कहा कि सरकार की ओर से लाभुक तक अन्न पहुंचाने में सिस्टम की बड़ी भूमिका है। उन्होंने आने वाले समय में इसमें सुधार की संभावना जताई। वहीं आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि साल में एक बार कार्य की समीक्षा करना और उसमें सुधार करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि दंड देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कार्य प्रणाली में सुधार करना ही आयोग का लक्ष्य है। को लगता है कि इनके कार्यकाल का साल भर पूरा हो रहा है और इन्होंने इस कुर्सी में बैठने के साथ साथ इस काम को कैसे बेहतर ढंग से करें उसके लिए हमेशा चिंतित रहे हैं। और ये विषय उतना आसान विषय नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि सरकार के द्वारा जब हम खाद्य कन्न में आत्मनिर्भर अपने आप को नहीं बना पाए हैं, ऐसे परिस्थिति में सरकार के द्वारा जो वितरित अन्न सामग्री है इसको वहां तक लाभुक तक पहुंचाने का जो दायित्व है ये अहम होता है। क्योंकि सिर्फ दंड दे देना पर्याप्त नहीं है, कार्य प्रणाली में सुधार करना ही आयोग का लक्ष्य है। इसलिए हम समय आने पर, जरूरत पड़ने पर हम कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन कार्रवाई कर लेने मात्र से हमारे आयोग का मकसद पूरा नहीं हो जाता है।
मकसद तब पूरा होगा जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जितने प्रावधान हैं, मध्याह्न भोजन हो, जन वितरण प्रणाली हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, कुपोषण उपचार केंद्र हो, उन सब में जो भी जनता के लाभुक के अधिकार हैं वो अधिकार उनको मिलें, सरकार की योजनाएं अक्षरशः लागू हों, इसकी निगरानी करना ही आयोग की जिम्मेवारी है। इसी जिम्मेवारी के निर्वहन के तहत अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है और पुरस्कृत भी किया जा रहा है। झारखंड में किसान कर्ज माफी योजना टाएं फिस हो गई है। 9 लाख में से अब तक महज 4 लाख किसानों का कर्ज माफ हो सका है। ऐसे में सीएम ने बैंकों को कड़ी फटकार लगाई है। किसानों की कर्ज माफी का वादा कर सत्ता पर काबिज होने वाली गठबंधन सरकार की पोल खुल गई है। बैंकों की सुस्ती और जटिल कागजी प्रक्रिया के मकड़ जाल ने कर्ज में डूबे किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया है। कांग्रेस ने 2 लाख तक का कृषि ऋण माफ करने का वादा किया था। सरकार बनी तो इसे घटाकर महज 50,000 रुपए कर दिया गया। इसके लिए 9,07,753 किसानों की लिस्ट बनी। इसमें से महज 6,06,000 किसानों का डाटा अपलोड कर कर्ज माफ हुआ। इनमें से महज 4 लाख किसानों का सरकार तक ये बात पहुंची तो सीएम हेमंत सोरेन ने लापरवाह बैंकों की क्लास लगा दी और आधार कार्ड और ई-KYC के लिए कैंप लगाने का सख्त निर्देश दे दिया। नंबर 2, यदि आधार नहीं तो उसको विशेष अभियान चलाकर भी, झारखंड राज्य में आधार का कवरेज अच्छा है, अभियान चलाकर भी हम लोग आधार लिंक करा सकते हैं। तो दैट इज एक निर्देश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों के किसानों को तो कर्ज माफी का तोहफा मिल चुका है, पर झारखंड में चल रही गठबंधन सरकार किसानों की कर्ज माफी में अब तक विफल साबित हुई है। इससे पार्टी के अंदर सवाल उठने लगे हैं। तो बीजेपी ने गठबंधन सरकार पर झारखंड के किसानों की आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगा दिया है। तो उस आधार पर उन लोगों को अभी तक न ऋण माफी का लाभ मिला है, न सरकार के स्तर से कोई गंभीर प्रयास होता दिख रहा है कि उन लोगों के नाम कितनी जल्दी सूची में जोड़ लिया जाए ताकि इस योजना का लाभ उनको मिल सके। निश्चित तौर पर किसानों को कुछ तो राहत दी गई है, लेकिन बड़े पैमाने पर आप देखें तो कहाँ 2 लाख की चर्चा, कहाँ 50 लाख की। तो किसानों के आंख में सीधा सीधा धूल झोंकने का सरकार ने प्रयास किया है। झारखंड का शायद ही कोई किसान होगा जो केसीसी कर्ज लेकर कर्ज के भंवर में न फंस गया हो। सरकार की कर्ज माफी योजना से इस किसानों में उम्मीद जगी थी, पर एनपीए और कठिन कागजी प्रक्रिया ने कर्ज में डूबे किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। गोड्डा के कॉलेज चौक से रौतारा चौक तक प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। गोड्डा के बीडीओ के देखरेख में गोड्डा की सड़क के किनारे सालों से चल रही दर्जनों दुकानों को जेसीबी के इस्पाती पंजे से तहस नहस कर दिया गया। पीड़ित दुकानदारों के मुताबिक प्रशासन ने उन्हें सिर्फ 1 घंटे का समय दिया और समय पूरा होने से पहले ही एक दुकान तोड़ दी गई, जिससे उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। क्या करेंगे, कमा के खाते, चोरी नहीं करते हैं सर। एक चापाकल हमने हाथ वाला कराया था पब्लिक सेवा के लिए, तो उसे भी बोला तो एसआई बोला कि तुम्हारा बाप का है। 1 घंटा का समय मांगा, लेकिन उस समय में 1 घंटा में क्या करेंगे सर। जल्दीबाजी में आके जीपी से 1 घंटा नहीं हुआ, उससे पहले आके तोड़ दिया। 37 साल से दुकान चल रहा था यहाँ पर 37 साल से है सर। वो लोग का तो अभी तक नहीं तोड़ा है। हाँ, तो देखिए तोड़ दिया सर, जो बाकी है वो भी तोड़ दिया, वहाँ भी तोड़ दिया, वहाँ भी। लोहरदगा में नक्सल प्रभावित पेशरार इलाके में वनों की अंधाधुंध कटाई जारी है। एक तरफ जहां सरकार जल जंगल जमीन बचाने में जुटी है, वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में वनों की कटाई पर रोक नहीं लग रही। नक्सली और लकड़ी माफिया ग्रामीणों को लालच देकर अपने साथ जोड़ते हैं और पेड़ों पर काटकर निशान लगा देते हैं, जिससे कुछ समय बाद पेड़ सूख जाते हैं। नक्सली इलाका होने की वजह से पुलिस और वन विभाग की टीम रात में इन इलाकों तक नहीं पहुंच पाती, जिससे लकड़ी तस्करों पर कार्रवाई नहीं हो पाती। उन्होंने वन विभाग को पूरे मामले पर गंभीर बताया। और हम लोग के पास स्टाफ तो निहत्ते हैं, तो भी कई बार वो लोग रात में भी गए हैं, 10 बजे 12 बजे रात में पकड़े हैं कुछ हद तक मोटरसाइकिल या साइकिल, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं है। और इसमें
पुलिस का चूँकि सहयोग नहीं मिल पाता है रात में, इसलिए पूरा इस पे अंकुश नहीं लग पा रहा है। अभी हम लोहरदगा जिले के अति नक्सल प्रभावित बेसरार क्षेत्र के केडार में हैं और जहां सरकार एक तरफ दावा करती है जल जंगल ज़मीन बचाने की, वहीं पर धीरे धीरे पूरे जंगल को ख़त्म किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस पेड़ पे एक निशान बनी हुई है और यह निशान इसलिए बनाया जाता है ताकि इस पेड़ को काट कर ऐसा निशान बना दिया जाता है ताकि ये पेड़ जाके कुछ समय बाद सूख जाती है। सूखने के बाद आप देख सकते हैं ये पेड़ कुछ समय पहले इस पर ऐसे निशान बनाई गई थी, इसे काटा गया था हल्का सा, और ये पेड़ अभी पूरी तरह से सूख गई है। और ऐसे ही निशान यहाँ के जंगल के तमाम पेड़ पे बने हुए हैं। आप पूरे जंगल में देख सकते हैं सभी पेड़ों पे ऐसी निशान बना दी गई है ताकि यह पेड़ कुछ समय बाद जाके सूख जाएगी। और इस पर वन विभाग पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है और यहाँ के ग्रामीण भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है, चूँकि यह कार्य कहीं ना कहीं ग्रामीणों के संरक्षण में होती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्योंकि आप पूरे जंगल में देख सकते हैं पेड़ कटाई का सिलसिला शुरू है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जितने जंगल हैं वहाँ पे पूरी तरह से पेड़ को काट दी गई है और पूरे जंगल में पेड़ कटाई रुक नहीं रहा है। ऐसे अगर होते रहा तो जल्द ही पूरे जंगल ख़त्म हो जाएंगी और जो सरकार दावा करती है जंगल ज़मीन बचाने की, वह दावा धरातल पे कभी नहीं आ सकती है। और वन विभाग को भी इस पे देखना चाहिए और इस पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर जंगल नहीं रहेगी तो हमें आने वाले भविष्य में बहुत ही चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होगी। जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए और इस पर इस तरह के कार्य को रोकना चाहिए। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। वैसे तो कई सामाजिक संस्था है जो अपने अपने स्तर से सेवा भावना से काम करती है। इनमें सोशल मीडिया से जुड़े शॉर्ट वीडियो कम्युनिटी से जुड़े लोग भी शामिल हैं। शॉर्ट वीडियो कम्युनिटी टिकी के सदस्यों ने जमशेदपुर में वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए कोशिश की। इस दौरान संस्था के लोगों ने बुजुर्गों के साथ समय गुजारा, उनके साथ खाना खाया और क्वालिटी समय बिताकर उन्हें परिवार के सदस्यों की तरह प्यार देने की कोशिश की। जायजा लिया जमशेदपुर संवाददाता प्रमंजन कुमार। ऐसे तो जमशेदपुर में कई ऐसे सामाजिक संस्था है जो सेवा भावना से वो विभिन्न जगहों पे अपनी सेवा देती है, लेकिन आज सोशल मीडिया का समय है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई ऐसे सोशल मीडिया में जो निजी संस्था है, जैसे टिकी एक शॉर्ट वीडियो कम्युनिटी है और इस टिकी वीडियो कम्युनिटी के माध्यम से वे विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों की सेवा करती है। इस वक्त हम जमशेदपुर के ब्रह्मा कुमारी वृद्धा आश्रम में हैं और ये आप देख सकते हैं कि यह जो शॉर्ट वीडियो कम्युनिटी टिकी जो इस वृद्धा आश्रम पहुंचकर यहाँ की महिलाओं से उनकी सेवा करती है, उन्हें खुशियाँ लाने का जो उनका प्रयास है वो हमेशा इस तरह का रहता है। हम यहाँ पर जानते हैं कि किस तरह ये टिकी शॉर्ट वीडियो कम्युनिटी आज वृद्धा आश्रम पहुंची हुई है। इस वृद्धा महिलाओं को किस तरह अपने खुशियाँ देने का प्रयास किया है, क्या रहा आपका उद्देश्य? सर, हम लोग यहाँ टिकी की तरफ से आए हैं। हम लोग टिकी की तरफ से मीटअप करते हैं अलग अलग संस्था में जाके। तो आज हम लोग यहाँ वृद्ध आश्रम में आए हैं कि हम लोग इनके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर सके और इन लोग को खुशी दे सके। तो हम लोग अपनी तरफ से आज यही किए हैं। सब अंकल और आंटियों के साथ हमने डांस किया, खूब मस्ती किया और हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाए। तो यही हम लोग का मकसद था यहाँ पे स्पेशली आने का टिकी की तरफ से। वृद्धा आश्रम में देखें तो यहाँ पर तो उनको देखकर आप क्या सोचती हैं और क्या कहना चाहती हैं? जैसे इनकी सर, जैसे अभी सब है कि हाँ छोड़ देते हैं यहाँ आके, मतलब अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, तो इन लोग को देख के लगा कि हाँ इन लोग काफ़ी हम लोग से अटैच हो रहे थे अभी, जो काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग को इन लोग को लेके चलना चाहिए और यही है, प्यार दो और प्यार लो। यही चीज़ हम भी बोलना चाहेंगे कि मतलब इन लोग को हम लोग के साथ का ज़रूरत है, तो हम लोग को इन लोग को अपने साथ ही रखना चाहिए। तो हम लोग थोड़े टाइम के लिए भी जाके यहाँ पर इन लोग के साथ अपना समय बिता रहे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा और हम लोग को खुशी मिलती है आप लोग आने से, आप लोग से मिल के खुशी लगती है। हाँ, लगते हैं कि मेरे बच्चे सब आए हैं। हाँ, इस तरह का खुशी हम लोग बहुत महसूस करते हैं। यही खुशी आप लोग हमेशा, अच्छा लगा। आप लोग आइए, हम लोग को खुशी दीजिए, हम लोग से भी कुछ लीजिए। हम लोग का आशीर्वाद भगवान तरफ से आप लोग को सबको, हम लोग का आशीर्वाद भगवान से सबको आशीर्वाद है। खुश रहिए। बच्चे लोग जो आए हैं ये हम लोग का बहुत अच्छा एंजॉयमेंट किए हैं
और हम सब इनको आशीर्वाद भवन की ओर से आप सबके आशीर्वाद देते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो शामिल है इसमें, और उनका प्रयास है कि वे वृद्धाश्रम पहुंचकर, इसके अलावा और भी कई जगह पहुंचकर जो सेवा भावना के साथ जो काम करते हैं, उनका प्रयास है कि एक बेहतर काम हो, एक सुंदर काम हो, जिससे हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य का बेहतर काम हो सके। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। रामगढ़ के बाजारों में अब सोनाचूर धान से निकलने वाला चावल अपनी खुशबू और स्वाद बिखेरने को तैयार है। मुराम कला में सोनाचूर धान की खेती यहां के किसान बीते 2 साल से कर रहे हैं। कम लागत में खेती कर किसान जहां आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, वहीं लोगों को भी इस बेहतरीन किस्म की चावल का स्वाद मिल रहा है। बाजार में ये चावल कम से कम 100 रुपये प्रति किलो की दर से बिकता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के मुराम कला में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये धान की खेती को। दरअसल ये आम धान की खेती नहीं है, इसे सोनाचूर धान कहा जाता है। सोनाचूर का आपने नाम सुना होगा। बाज़ार में 100 रुपये केजी तक इसकी बिक्री होती है। अब बताया गया कि यहाँ के किसान जो हैं, इन्होंने प्रयोग के तौर पर सोनाचूर धान की खेती की है, जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं लगभग 5 फीट धान के पौधे की ऊंचाई है। इन्होंने बताया कि 200 रुपये प्रति किलो इन्होंने इसका बिहन खरीदा था। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं सोनाचूर चावल इससे निकलेगा, ये बाज़ारों में जाएगा तो 100 रुपये किलो बिकेगा। सीधे एक महिला किसान से हम बात कराते हैं। देखा जाए तो दरअसल झारखंड में ये धान लगभग नहीं के बराबर होता है, गिने चुने किसान ही करते हैं, लेकिन ये बिहार और छत्तीसगढ़ में अधिक पैमाने पर किया जाता है। अगर वहाँ हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता, ये जांचने के लिए हमने झारखंड में ही भी ये लगाया, तो देखा कि मैंने बहुत अच्छा इसकी उपज है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अच्छा उपज लेना है और अच्छे पैसे इनकम आना चाहिए तो सोनाचूर की धान की खेती लगानी चाहिए, क्योंकि इसमें सुगंध है और ये पर्व त्यौहार ऐसे कुछ अच्छा फेस्टिवल में ये चावल लगाया जाता है, खाया जाता है और ये बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है। इन्होंने जैविक तरीके से सोनाचूर धान की खेती की है, इन्हें काफ़ी सफलता मिली है। चूँकि ये धान जो है छत्तीसगढ़ और बिहार के इलाके में अमूमन किया जाता है, लेकिन झारखंड में इन महिला किसान ने इस बात को साबित कर दिया है कि यहाँ पर भी सोनाचूर धान की खेती की जा सकती है। आप देख सकते हैं खेतों में लहलहा चारों तरफ सोनाचूर का जो धान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये कटने को तैयार है, फिलहाल ये तैयार हो गया है। बताया गया 2-3 दिन में ये कट जाएगा और उसके बाद सोनाचूर की सुगंध रामगढ़ के बाज़ारों में अपनी खुशबू बिखेरने के लिए तैयार है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और अब देखते हैं झारखंड 2020।